नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ओशो की कहानियाँ मानव को एक नई दिशा दिखाती हैं और एक नए मानव का निर्माण करती हैं। इसलिए यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। इसलिए दोस्तों, आइए अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक आदमी था और वह घोड़े पर कहीं जा रहा था और घोड़े को बहुत ही जोर की प्यास लगी थी। तो वह आदमी अपने घोड़े के लिए पानी तलाशने लगा। इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। तो वह थोड़ी दूर आगे चलता है तो उसे एक किसान दिखाई देता है जो कि अपने बैलों के द्वारा कुएं से राहत चला करके पानी निकाल रहा होता है, अपने खेतों को सींच रहा होता है। होता क्या है, वह आदमी उस किसान के पास जाता है और कुएं से बैल चला करके राहत से पानी निकाल रहा होता है। तो वह घोड़ा पानी पीने लगता है, लेकिन राहत की ठक ठक की आवाज़ होने पर वह घोड़ा फिर दूर हट जाता और फिर पानी पीने लगता और राहत की वजह से फिर ठक ठक होने लगता। तो वह घोड़ा पानी छोड़ करके फिर पीछे हट जाता था। तो उस आदमी ने सोचा कि यह पानी ऐसे नहीं पी पाएगा। तो किसान के पास नज़दीक जाता है और किसान से कहता है कि अपने बैल थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, हमारा घोड़ा पानी पी ले, तब तुम अपने बैलों को चलने को कहना, क्योंकि ठक ठक की आवाज़ आती है तो हमारा घोड़ा डर जाता है, चौंक जाता है और वह पानी नहीं पी पाता है। तो उस किसान ने कहा, देखो भाई, अगर बैल नहीं चलेंगे तो पानी नहीं निकलेगा। इसे ठक ठक की आवाज़ में ही घोड़े को पानी पीना पड़ेगा, या ठक ठक की आवाज़ नहीं समाप्त होगी। इस ठक ठक की आवाज़ में ही पानी पीना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह कहानी ओशो की हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में कभी हलचल ठक ठक समस्याएं कभी नहीं बंद होंगी। एक समस्या अगर ख़त्म होगी तो दूसरी आएगी, दूसरी ख़त्म होगी तो तीसरी ठक ठक की आवाज़ आएगी और इसी ठक ठक की आवाज़ में अच्छे कर्म करना चाहिए और इसी ठक ठक की आवाज़ में ही परमात्मा का स्मरण और प्रभु का ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में यह ठक ठक की आवाज़ कभी समाप्त नहीं होगी। और दोस्तों, अगर हम सोचें कि मानव शरीर पाया है और इस मानव शरीर से यह ठक ठक की आवाज़ समाप्त हो जाएगी तो नहीं हो पाएगी। दोस्तों, इस मानव शरीर से ही अच्छे कर्म और प्रभु का भजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर ठक ठक की आवाज़ में आप भजन बंदगी नहीं कर पाए तो उस घोड़े की तरह ही प्यासा रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें ठक ठक की आवाज़ में ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और जीवन में अच्छे कर्म, ईश्वर का भजन बंदगी करना है। इस कहानी से यही सीख मिलती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।